मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और सीखप्रद कथा लेकर आई हूँ, तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। साथियों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी एक कौवा वहां आया और बड़ा दुखी होकर भगवान शिव से बोला, हे प्रभु, आपने मुझे ये कैसी योनि प्राप्त करा दी है। इस योनि में जन्म लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। तो भगवान शिव उस कौवा से बोले, इस योनि में तुम्हें क्या दिक्कत है। तो वह कौवा कहने लगा, आप मेरा शरीर देख रहे हैं ना, बिल्कुल काला है और सभी लोग मुझे कौवा कहते हैं। मेरी समाज में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। कौवा की बातें सुनकर माता पार्वती में ममता का भाव उभर आया और माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, ये कौवा कितना दुखी है। माता पार्वती ने उस कौवा से पूछा, तुम क्या चाहते हो। तो वह कौवा बोला, माता, मुझे हंस बना दीजिए। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभु, इस कौवा के दुख को दूर कर दीजिए, आप इसे हंस की योनि प्रदान कर दीजिए। तो भगवान शिव बोले, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये कौवा किसी हंस को मेरे पास लेकर आए। तो वो कौवा हंस को ढूंढने निकल पड़ा और वह जल्दी ही एक हंस को लेकर आ भी गया। तो भगवान शिव ने हंस से पूछा, तुम अपने जीवन में खुश हो। तो वह हंसकर बोला, नहीं प्रभु, मेरा यह शरीर बहुत ही कोमल है और मैं मोती अर्थात पत्थर को खाता हूँ। आप समझ ही सकते हैं, मुझे पत्थर ही खाना पड़ता है। तो भगवान शिव उस हंस से बोले, फिर तुम्हें कौन सी योनि पसंद है। तो वह हंस बोला, मुझे तोता की योनि पसंद है। हंस की बात सुनकर कौवा भी सोचने लगा कि सही बात है, हंस को तो पत्थर खाने पड़ते हैं, तोता की योनि बिल्कुल सही है। तो भगवान शिव ने उन दोनों से कहा कि किसी तोते को मेरे पास लेकर आओ, और वह जल्द ही एक तोते को लेकर आ गए। तो भगवान शिव ने तोते से पूछा, तुम अपने जीवन में खुश हो। तो वह तोता बोला, नहीं प्रभु, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे तो हमेशा कैद होने का खतरा बना रहता है। मैं कभी भी चैन से नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि पता नहीं कब कोई पकड़ के मुझे पिंजरे में बंद कर दे। तोते की यह बात सुनकर कौवा और हंस भी सोचने लगे कि सही बात है, इसको तो हमेशा कैद का खतरा बना रहता है। तोते की ये बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, फिर तुम्हें कौन सी योनि पसंद है। तो वह तोता बोला, प्रभु, मुझे तो मोर बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान बोले, मोर को मेरे पास लेकर आओ। और वह तीनों मोर की खोज में निकल पड़े और जल्दी ही एक मोर को लेकर आ गए। तो भगवान ने मोर से पूछा, तुम अपने जीवन में खुश हो। तो वह मोर कहने लगा, नहीं प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं खाने को मिलता, इसलिए मैं कीड़े मकोड़े और सर्प को खाता हूँ और लोग मेरे पंखों के कारण मेरी हत्या कर देते हैं।
मुझे तो अपनी मृत्यु का भय लगा रहता है। तो भगवान शिव ने उस मोर से पूछा, तुम्हें कौन सी योनि पसंद है? तो वह मोर बोला, मुझे तो कौवा की योनि पसंद है। तो भगवान शिव ने कौवा की तरफ देखा और वह कौवा अपने मन में सोचने लगा कि मैं इस योनि में कितना सुरक्षित हूँ। अब तो उसे अपना काला रंग ही बहुत पसंद आने लगा और वो भगवान शिव से माफी मांगते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो समझाने का प्रयास कर रहे थे अब मैं समझ चुका हूँ कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद का महत्व होता है। अगर वह अपने महत्व को पहचान नहीं पाता तो वह दुखी होता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन की महत्व को समझ लेता है उसके पास निराशा नहीं आती। हे प्रभु, आपने जिसको जो कुछ भी दिया है वह उसके आवश्यकता के अनुसार ही है, लेकिन व्यक्ति उसको देख नहीं पाता है और अपनी तुलना किसी दूसरे से करता रहता है और दुखी होता रहता है। तो साथियों, मनुष्य अपने जीवन में व्यर्थ में ही दुखी होता रहता है, जबकि मनुष्य को सुख, दुख, कष्ट, कलेश सब कुछ उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है और कर्मों के अनुसार ही योनि मिलती है। किसी भी योनि में चाहे जीव, जंतु, पक्षी कुछ भी हो, हमेशा कर्म के अनुसार ही योनि मिलती है। इसी तरह मनुष्य को भी ये सोचना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और हमें इसका क्या भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कृपया कमेंट में जरूर बताइए, और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली एक और भक्ति में कथा लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव।